स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल 5 पार्ट्स एक सिंगल वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं इसमें क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, उस प्रॉब्लम से हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। किसी भी अलजेब्रिक मेथड से मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या फिर और किसी मेथड से। तो टोटल हमारे पास 3 मेथड था, तो तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस फर्स्ट पार्ट में क्या है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है कि मंथली हॉस्टल चार्ज जो है वो फिक्स है, मतलब कि अगर हॉस्टल का जो महीने पे जो पैसा लगता है वो फिक्स है एंड खाना मतलब कि फूड का जो चार्ज लग रहा है पर डे वो अलग होगा। जैसे कि मतलब कि अगर एक दिन का चार्ज अगर रुपीज़ वाई है तो 2 दिन का कितना होगा 2y, ऐसे 3 दिन का कितना होगा 3y, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन ए स्टूडेंट, एक लड़का ए है जो कि 20 दिन तक खाना खाता है वहाँ हॉस्टल से, तो उसे कितना लगता है 1000 रुपया मंथ के एंड में, 1000 रुपीज़। वेयर एज अ स्टूडेंट बी, जो बी स्टूडेंट है वो 26 डेज फूड लेता है हॉस्टल से, तो उसे टोटल कितना लगता है 1180 एज हॉस्टल चार्ज। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो यहाँ पे हमें फिक्स चार्ज जो है वो फाइंड करना है एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज़ एक्स। तो फिक्स चार्ज को हम लोगों ने एक्स मान लिया एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, डेली का जो फूड का जो पैसा है वो हम लोगों ने वाई मान लिया कि एक दिन का फूड का प्राइस कितना होगा वाई रुपीज़। तो यहाँ पे पहले स्टूडेंट ए के सिचुएशन को देखते हैं कि वो 20 डेज तक फूड लिया गया, तो एक्स, देखिए फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, तो एक्स प्लस 20 डेज तक फूड लिया गया, तो एक दिन का अगर वाई है तो 20 डेज का कितना होगा 20y, और मंथ के एंड में उससे कितना लगा 1000, तो ये 1000 हो गया। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट बी के केस में ये जो फिक्स प्राइस वो दोनों में लगेगा, तो इसलिए एक्स प्लस एंड 26 डेज तक फूड लिया गया तो 26y, और मंथ के एंड में कितना लगा 1180 रुपीज़। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। देखिए यहाँ पे अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा एंड y का वैल्यू आ जाएगा, तो इसीलिए 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। यहाँ से ये माइनस माइनस माइनस, अब देखिए ये कैंसिल हो गया एंड 26y माइनस 20y ये हो गया 6y एंड 1180 माइनस 1000 ये हो गया 180, तो y यहाँ से कितना आ गया
y आ गया 30, y इक्वल्स टू 30 आ गया। एंड देखिए अब x प्लस 20y इक्वल्स टू अगर 1000 है और y अगर 30 है तो x क्या होगा, देखिए x प्लस 20 इंटू वाई, वाई का वैल्यू रख लीजिए y 1000, 20 इंटू 30 ये हो गया 600, 1000, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो ये आ गया आंसर, x इक्वल्स टू 400 एंड y इक्वल्स टू 30। इसका मतलब कि फिक्स चार्ज जो है वो आपको 400 रुपीज़ लग रहा है एंड y मतलब कि फूड कॉस्ट पर डे, मतलब पर डे का फूड का कॉस्ट कितना लग रहा है, 30 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। ये रहा आपका सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when it is added to its denominator. Find the fraction. तो एक कोई एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 बन जाता है कब, जब 1 सब्ट्रैक्ट होता है न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से किसी फ्रैक्शन से अगर -1 किया गया तो 1/3 हो गया एंड उसी फ्रैक्शन से अगर 8 डिनोमिनेटर में ऐड किया गया तो वो फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/4। मतलब यहाँ पे दो सिचुएशन दिया हुआ है जहाँ पे एक फ्रैक्शन 1/3 बनता है एंड वही फ्रैक्शन 1/4 बनता है दूसरे चीज करने पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले न्यूमरेटर को x मान लेंगे जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, और उसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को y मान लेंगे एंड फर्स्ट सिचुएशन देखेंगे कि जहाँ पे फ्रैक्शन क्या बना था, 1/3। तो x बाय वाई एंड 1 is subtracted from the numerator, तो x minus 1 equals to 1/3। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो गया 3x minus 3 इक्वल्स टू y, ये हो जाएगा 3x minus y इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए अब सेकंड वाला सिचुएशन देखेंगे कि जिसमें वो फ्रैक्शन जो था 1/4 बना था। वो कैसे बना था, x बाय वाई डिनोमिनेटर में +8 करने पे वो क्या बना था, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 8। ये हो गया 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। यहाँ पे इक्वेशन 1 ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड इक्वेशन 2 हो गया 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो क्या कैसे एलिमिनेट होगा, y को एलिमिनेट करते हैं। देखिए अगर इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए कैसे एलिमिनेट होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस, 4x माइनस 3x ये हो गया x एंड यहाँ पे माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 माइनस 3 5, x 5 आ गया। अब देखिए y क्या आएगा, अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं x की वैल्यू को तो y का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है तो x की जगह 5 रखे तो 5 3 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 15 जो क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 12। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 12 हो गया एंड x इक्वल्स टू 5 यहाँ से। तो जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर आ चुका है 5 एंड डिनोमिनेटर 12। तो सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, जो फ्रैक्शन हमको चाहिए था वो फ्रैक्शन क्या होगा, होगा 5/12। चलिए थर्ड पार्ट कर, ये रहा आपका थर्ड पार्ट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है।
Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer, and 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer. Then Yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कि 40 मार्क्स स्कोर करता है कब, जब उसे हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं और एक कोई रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स कट किया जाता है। तो उसके कितने मार्क्स आते हैं? 40 मार्क्स। एंड अगर उसे 4 मार्क्स दिए जाए एक करेक्ट आंसर के एंड एक इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स कट किए जाए तो उन जो उसका ये स्कोर होता वो होता 50 मार्क्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट, मतलब कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। तो उसको देखिए कैसे फाइंड करेंगे। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स। जितने भी राइट आंसर होंगे उसको हम लोगों ने एक्स मान लिया है एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी वाई। तो जितने भी नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर होंगे उसको हम लोगों ने वाई मान लिया है। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर देखेंगे तो 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर्स। तो जितने भी राइट आंसर होंगे उसको हम लोगों ने एक्स माना, तो 3 इंटू एक्स और माइनस 1y। क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कट किया जा रहा है रॉन्ग आंसर के लिए। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आया? 40। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं हर एक करेक्ट आंसर के एंड 2 मार्क्स कट किए जा रहे हैं हर एक इनकरेक्ट आंसर पे। तो इस वाले सिचुएशन में किस तरह से करेंगे देखिए। 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं राइट आंसर के, तो 4x माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे इनकरेक्ट आंसर जितने भी मार्क्स होंगे तो 2y, और उसके बाद कितना आया था? 50 मार्क्स। तो 50 हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगा के y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए किस तरह से एलिमिनेट होगा। पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y बन जाएगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। ये इस वाले 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। तो वी गेट, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला? यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80। तो इक्वेशन थर्ड इसको बता देते हैं। एंड अब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इस वाले को इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80। पता कैसे चलता है कि इसको ही इससे सब्ट्रैक्ट करना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो इस इक्वेशन का टोटल आया यहाँ पे 80 आया, यहाँ पे 50। तो 50 से 80 को थोड़ी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 80 से 50 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80 एंड 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस। 6x माइनस 4x ये हो गया 2x एंड यहाँ पे ये कैंसिल इक्वल्स टू ये 30। x इक्वल्स टू कितना आ गया? 15। और x जब 15 आ गया तो देखिए किसी में पुट कर लीजिए। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 है। x की वैल्यू 15 को पुट कीजिए तो 3 इंटू 15 हो जाएगा 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40 एंड माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा -5। जब 45 इस साइड जाएगा तो वाई इक्वल्स टू कितना हो गया? 5। तो अब देखिए, अब नंबर ऑफ
क्वेश्चंस, हमें यही लगाना था। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, क्योंकि राइट आंसर जितना भी होगा फिर प्लस रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर है 15 प्लस रॉन्ग आंसर 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 20। ये हो गया आपका आंसर। चलिए मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। ये रहा आपका फोर्थ पार्ट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? तो यहाँ पे देखिए दो प्लेस है A एंड B, एंड वो जो है 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब ये जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर का। एंड दो कार, एक कार ए से स्टार्ट होता है एंड दूसरा कार बी से स्टार्ट होता है। इतना तो समझिए कि एक कार ए से स्टार्ट होता है और एक बी से स्टार्ट होता है, और दोनों ही सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन का मतलब है कि इस तरह से, एक ही डायरेक्शन में। ये हो गया सेम डायरेक्शन, और एक हो गया ए और ये बी, और इसमें क्या, ये वाला इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, मतलब कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं ए एंड बी पे जो कार है, तो वो 5 आवर्स पे मिलते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो 1 आवर में मीट करते हैं। तो हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ टू कार्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ फास्ट कार बी एक्स। फास्ट कार की स्पीड को जो हम लोगों ने, दोनों कार में से कोई भी तो होगा जो फास्ट चल रहा होगा, तो जो फास्ट चल रहा होगा उसकी स्पीड को हम लोगों ने एक्स मान लिया, एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड अदर भी वाई। तो अब एक कार की स्पीड जो फास्ट चल रही है उसका एक्स मान लिया एंड अदर का वाई। तो अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड फाइंड करना रहता है। रिलेटिव स्पीड किस तरह फाइंड करेंगे? रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब चलेगी तो जो फास्ट कार होगी उससे स्लो वाली कार की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। एंड रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एक्स प्लस वाई, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। तो अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन देखना है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो 5 आवर्स में मीट करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इसी वाले फॉर्मूला पे पूरा बैठा देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो, और 5 आवर्स में मीट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस की जगह पे हो जाएगा 100, एंड स्पीड की जगह पे हो जाएगा सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में क्या स्पीड था? एक्स माइनस वाई रख देंगे, एंड टाइम कितना है? 5 आवर्स। तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? 100/5, तो ये हो गया 20। और इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। एंड दूसरी सिचुएशन में वहाँ पे भी इसी तरह से बैठाना, इधर लिखिए 100 डिस्टेंस की जगह पे, एंड स्पीड इस पर अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला सिचुएशन। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या था? एक्स प्लस वाई स्पीड, एंड कितने आवर्स में मिला था? 1 आवर्स में। तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे क्या हो गया? 100। ये हो गया सिचुएशन, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा, तो उससे x का वैल्यू आ जाएगा एंड फिर x के वैल्यू को पुट करके y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये हो गया माइनस, ये सॉरी यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस एंड ये हो जाएगा 2x एंड ये 120। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, x इक्वल्स टू हो गया हमारा 60, और x जब 60 हो गया तो y क्या होगा, इसमें पुट कर दीजिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो x की जगह पे 60 रखेंगे तो y हो जाएगा कितना 40, y 40 हो गया एंड x 60। तो दोनों ही कार के जो स्पीड हो गए, एक के होगा 40 किलोमीटर पर आवर एंड एक के 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो फास्ट कार था उसको हम लोगों ने x माना था, देखिए फास्ट चल रहा है x वाला। तो चलिए अब फिफ्थ पार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स घट जाता है, कब, जब उसके लेंथ को 5 यूनिट्स कम करेंगे एंड ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ाएंगे। ये तो हो गया फर्स्ट सिचुएशन। एंड सेकंड सिचुएशन में इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ाते हैं एंड ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ाते हैं तो द एरिया ऑफ इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया जो होगा वो 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन दिए हुए हैं, एक जगह एरिया 9 स्क्वायर यूनिट बढ़ रहा है या घट रहा है एंड एक जगह 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेथ बी y, देन अगर लेंथ x है एंड ब्रेथ y है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस किया गया है, तो लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कैसे करेंगे, x माइनस 5, और फिर ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ाया गया है तो y प्लस 3 इक्वल्स टू, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 9 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है, तो एक्स वाई क्या होगा -9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, -5 को उठाइए और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो -5y और -15 इक्वल्स टू एक्स वाई -9। एक्स वाई एंड एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, तो ये इस साइड आएगा तो माइनस में आके कट जाएगा। तो देखिए 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -9 और +15, ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 एंड 3x माइनस 5y, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में देखना है कि जो लेंथ है उसको 3 यूनिट बढ़ाने से एंड ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ाने से जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ रहा है। देखिए लेंथ को कितना 3 यूनिट्स बढ़ाना है तो x प्लस 3 एंड ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ाना है तो y प्लस 2,
तो एरिया कितना यूनिट बढ़ रहा है, प्लस 67 स्क्वायर यूनिट। तो फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6, ये हो गया 61, एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए, क्या हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड तो नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लग सकता है कि देखिए अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए करके दिखा देते हैं आपको। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 3 9y इक्वल्स टू 183, ये हो गया 4। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। यहाँ पे देखिए राइट डाउन कर लिया इक्वेशन थर्ड, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12 एंड 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 183, ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 183, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। तो ये सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। एंड 9y प्लस 10y 19y एंड 183 माइनस 12, ये हो गया 171। यहाँ पे y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। और y जब 9 हो गया तो x क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे किस पे पुट कर दीजिए, इसमें हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12 है। y जब 9 है तो 6x माइनस 10 इंटू वाई, तो 10 इंटू वाई हो जाएगा माइनस 19 12। 6x इक्वल्स टू 12 प्लस 19, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102 6x। x इक्वल्स टू हो गया 102 बाई 6, कैंसिल करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा ये 6 1 6 17, x इक्वल्स टू 17, मतलब कि ये जो लेंथ है, लेंथ इक्वल्स टू 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 9 यूनिट्स। हमारा आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 3.5 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 3.6 में। थैंक यू।